नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बीजेपी ने खुद ईवीएम मशीन की पोल खोल दी है। बीजेपी का कहना है कि जब तक ईवीएम है हमें कोई नहीं हरा सकता है। तो वहीं बिहार में नीतीश सरकार लगातार गिरते ही जा रही है। तो वहीं अभी बीजेपी की इतनी खराब स्थिति है कि बीजेपी को अपनी रैलियां छोड़ करके दुम दबा करके भागना पड़ रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वाह वाह वाह, देखिए ईवीएम की पोल खुद बीजेपी ने ही खोल दी। बीजेपी का कहना है जब तक ईवीएम रहेगा तब तक हम चुनाव जीतेंगे। हम काम करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ईवीएम रहना चाहिए। देखिए भाजपा नेता क्या कर रहे हैं, कटिंग चाय का और भारत समाचार का ये वीडियो देखिए। क्या लगता है कि भाजपा को क्या डेंट लगेगा 2022 में? जब तक ईवीएम से चुनाव होगा कोई माइक लाल आ नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ, हमारी सरकार हमेशा रहेगी, अब जिंदगी भर रहेगी। और जब तक ईवीएम से चुनाव, एक मिनट, जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, जब तक ईवीएम से चुनाव होगा कोई की औकात नहीं आ जाए, नहीं तो लाठी खाएगा। ईवीएम के बल पर जीत रहे हैं कि अपने काम के बल पर? ईवीएम से जीतेंगे और जीतते आप रहेंगे। अपने काम के बल पर जीत रहे हैं कि ईवीएम के बल पर? काम से कोई मतलब नहीं है, ईवीएम से हमको मतलब है। ईवीएम रहेगी और मैं जीतता रहूंगा। ये विपक्षी कुछ नहीं करेंगे, लाठी से इनको पिटवा भी देंगे हम। हाँ। नहीं तो आप ऐसा क्यों? आप क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ भाई, है? बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। राजनीति में मैडम, राजनीति में साम दाम दंड भेद तीनों अपनाना पड़ता है, तभी सत्ता आती है। तो जनता दंड दे देगी 22 में? जनता दंड जनता देगी कुछ नहीं कर सकती है। हमारी सत्ता आएगी, फिर आएगी, कहीं बटन दबाओ जाएगा सीधा कमल के फूल पे। इनको जूम कर आप बीजेपी वालों की काली करतूत देख लीजिए। मनाया जा रहा था बेटी महोत्सव, लेकिन बार बालाओं का ऐसा डांस कराया गया कि बिहार को ही शर्मसार कर दिए। और इस पर राजद का कहना है कि रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल के धावा गांव में बिहार सरकार का आयोजन है बेटी महोत्सव, और इसके नाम पर बेटियों के लिए ही खतरा बनने वाले बेटी विरोधी अश्लीलता का खुलेआम बीजेपी एमएलए व पूर्व कला सांस्कृतिक मंत्री विनय बिहारी की मौजूदगी में फुहड़ प्रदर्शन हुआ। सरकार बेशर्म हो गई है। बेटी महोत्सव के नाम पर ऐसी करतूत करके बीजेपी ने बिहार का नाम खराब कर दिया है। देखिए, कहा जा रहा है कि अमित शाह की बंगाल रैली में इतना कम भीड़ था कि अमित शाह क्षुब्ध होकर तीनों रैली रद्द कर दिए और भाग गए। आज भी देखिए बिहार सहित हर चुनाव में इनकी यही हाल रहता है, भीड़ नहीं रहते हैं, लेकिन परिणाम आते हैं तो भाजपा जीत जाती है। आखिर कैसे? क्या इसका कारण ईवीएम मशीन है क्या? बिहार में शराबबंदी फेल हो रही है, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से हाई लेवल मीटिंग की। तो देखिए डीजीपी एसके सिंघल ने ही शराबबंदी का पूरा सच खोल करके रख दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह पर बोले कि शराब के बड़े बड़े गोदाम पकड़े जा रहे हैं, हर जिले में मिल रहा है दारू। और राजद के द्वारा भी कहा गया है कि बिहार में शराबबंदी फेल है, इसका इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। देखिए डीजीपी एसके सिंघल ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह पर बता दिया है शराबबंदी का सच। उन्होंने कहा कि बिहार में बोतल नहीं, दारू के गोदाम हर जिले में मिल रहे हैं। तो इस पर राजद की तरफ से पूछा गया है कि नीतीश कुमार जी, शराब के औद्योगिकरण के पीछे चाणक्य जदयू है या भाजपा? क्योंकि सरकारी मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए खुशखबरी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने टेक्निकल एसोसिएट के 44 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 19 मार्च तक है। योग्यता भी जान लीजिए, यदि आप साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं या फिर भूगोल से एमए या एमएससी या आईटी या सीएस में एमएससी की डिग्री किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट fsi.nic.in पर जाकर अप्लाई करें।
वैसे तो कई ओपिनियन पोल के रिजल्ट में कह दिया गया है कि बीजेपी का बंगाल में चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है, और अब तो इसका सबूत भी दिख गया। बीजेपी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री अमित शाह भीड़ देखकर भाग गए। दरअसल इनका झारग्राम में रैली थी, लेकिन वहां इतनी कम भीड़ आई थी कि वे यदि आ जाते तो हो सकता है कि इनकी बेइज्जती हो जाती। इसलिए मीडिया के रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि भीड़ देखकर परेशान होकर बेइज्जती के डर से भाग गए अमित शाह। और इधर अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, इसीलिए हम नहीं गए रैली करने। हो सकता है टेक्निकल खराबी आई हो, तो इनके पास तो दूसरा हेलीकॉप्टर भी होगा, या फिर इतनी तैयारियां हो गई थी तो किसी दूसरे माध्यम से भी जा सकते थे, लेकिन भीड़ इतनी कम थी कि वे अपनी बेइज्जती कराने नहीं गए। बेचारे अमित शाह, उनकी रैली में लोग ही नहीं जुटे और उन्हें ये कह के भागना पड़ा कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई है। तो देखिए, अभिषेक बनर्जी का इस पर तंज आया है कि अमित शाह की रैली से ज्यादा तो जेसीबी की खुदाई देखने के लिए लोग जुट जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के रैलियों में जितने लोग जुड़ते हैं ना, उससे ज्यादा लोग तो जेसीबी की खुदाई देखने के लिए या गांव में दुकान पर चाय की चुस्की लेने के लिए जुट जाते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के झारग्राम में अमित शाह की रैली थी जिसमें से लोग ही नहीं जुटे, और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि इस बार ममता बनर्जी की पार्टी 2 मई को 250 से भी अधिक सीट से जीतकर सत्ता पर लौटेगी। आपके लिए जॉब ऑफर है। गया के 18 कंपनियां 30-30 पदों पर करेगी बहाली। इंटरव्यू के बाद हाथों हाथ मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। गया में लगा है 2 दिवसीय नियोजन मेला, और आज यानी 16 मार्च को इंटरव्यू लेगी कंपनियां। और सैलरी की बात करें तो 16,000 प्रति महीने न्यूनतम सैलरी है, और इससे ज्यादा तो है ही। श्रम संसाधन विभाग की ओर से इस जॉब फेयर में 540 बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार दिया जाएगा। अगर आप भी इन कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं तो पहुंच जाइए गया बोध गया मार्ग स्थित तेंदुई गांव के निकट स्वयं संसाधन विभाग के परिसर में लगे जॉब फेयर में। और यहाँ मैट्रिक से लेकर बीए पास वालों के लिए जॉब है। आपने बीजेपी एमएलए का बेटी दिवस के दिन अश्लीलता का वो फुहड़ डांस तो देख ही लिया, अब देख लीजिए जदयू विधायक भी कम नहीं है, इन्होंने भी नागिन डांस कर दिया बार बालाओं के साथ। और इस पर आरजेडी नेता जितेंद्र कुमार राय का कहना है कि जदयू और बीजेपी नेताओं के पास संस्कार नाम की चीज नहीं है, इन्हें न ही अपनी बेटियों की चिंता है और ना ही समाज के दूसरे बहन बेटियों की। गोपालपुर एमएलए गोपाल मंडल तो जदयू की अश्लील नाच व आचरण की परंपरा और समाज के मूल्यों के पतन को जारी रखने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। जदयू एमएलए गोपाल मंडल का ये डांस वायरल हो रहा है। बीजेपी सरकार, जिसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का, नौकरियां देने का वादे किए थे, तो वही पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के वादे किए थे, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद क्या वादे और क्या कस्में। और अभी देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और देख लीजिए बीजेपी की किस प्रकार से हार होनी है। एबीपी न्यूज ओपिनियन पोल के अनुसार बंगाल चुनाव में तो इनकी हार, बीजेपी की हार निश्चित है। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यहां 162 सीट ला सकती है, तो वही बीजेपी 100 तक भी जा पाएगी कि नहीं, ये भी मुश्किल है। तो वहीं यदि तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख रही है 169 सीट। तो देखिए एनडीए सरकार की 53, देखिए 50 भी ला पाएंगे कि नहीं ये भी पता नहीं, बहुत खराब हार होने वाली है। और केरल की यदि बात कर दूंगा ना तो इनकी इतनी खराब बेइज्जती हो जाएगी ना कि पूछिए ही मत। देखिए मात्र 2 सीट वो भी ला पाएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता। मतलब इस बार बीजेपी का सुफड़ा साफ होते हुए दिख रहा है।
राजद की तरफ से बराबर ये कहा जाता है कि एक तो बिहार सरकार रोजगार के लिए उद्योग लगा नहीं रही है, ऊपर से जो उद्योग है चीनी उद्योग है उसे भी बंद किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने जब बंद पड़े चीनी उद्योग के बारे में सवाल पूछा तो सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब दिया गया उससे तेजस्वी यादव संतुष्ट नहीं हुए और तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार की ओर इशारा करते हुए कहा कि कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं, तुम लोगों को कौन मंत्री बना दिया है, जवाब देने तो आता नहीं है। तो इधर लगे हाथ बीजेपी वाले भी भड़क गए। डिप्टी सीएम ने तो यहां तक कह दिया कि सदन में हमें जलील किया जा रहा है। और बीजेपी जदयू वाले तो इतने डर गए थे कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर ही आरोप लगा दिए कि वे विपक्ष को संरक्षण दे रहे हैं। तो इधर विधानसभा अध्यक्ष ने भी सत्ता पक्ष के नेताओं को फटकार लगाई और कहा कि कतई आप ये डायरेक्शन ना दें। कृपया ध्यान दीजिएगा, आज 16 मार्च को भी बैंक बंद रहेंगे। आम जनता को काफी असुविधा हो रही है क्योंकि अब एटीएम भी खाली हैं। 15-16 मार्च को देश भर में बैंक हड़ताल है। तो बैंकों में काम नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है और परेशानी का मेन वजह है मोदी सरकार। यह हड़ताल सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर है, जैसे कि मोदी सरकार देश के कई विभागों को बेच रही है और अब बैंक को भी नहीं छोड़ी है, बैंक का भी निजीकरण करने पर मोदी सरकार तुल गए हैं। तो इसी को लेकर बैंक वालों ने हड़ताल कर दिया है और इस पर रितु जायसवाल का कहना है कि आप डटे रहना हमारे देश के बैंक कर्मियों, ये मैं देश नहीं बिकने दूंगा का राग अलापने वाले अपनी शुरुआत बैंक बेचने से ही कर रहे हैं। आरजेडी के बाहुबली विधायक की हालात काफी खराब है। अनंत सिंह सिविल कोर्ट में स्ट्रेचर पर ही बेसुध हो गए। आरजेडी विधायक का बयान नहीं दर्ज हो सका और उन्हें इलाज के लिए पटना एम्स भेजा गया और सिविल कोर्ट में स्ट्रेचर पर लेटे अनंत सिंह की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अनंत सिंह की हालत इतनी खराब है कि उन्हें एम्बुलेंस से कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट में उन्हें स्ट्रेचर पर ही लाद कर लाया गया और डॉक्टरों के अनुसार अभी अनंत सिंह बोलने और चलने में सक्षम नहीं है, अतः उन्हें इलाज के लिए पटना एम्स भेज दिया गया।